उड़ीसा के बरहमपुर में दुल्हन अपनी मां के साथ दूल्हे के घर धरना देने पहुंच गई। दुल्हन का आरोप है कि शादी के दिन दूल्हा बारात लेकर उसके घर नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से उसे सीधे उनके घर आना पड़ा। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी और दोनों के परिवारों ने खास लोगों की मौजूदगी में पारंपरिक हिंदू रीति रिवाज के साथ इस शादी को अंजाम देने का फैसला किया था। दूल्हे के घर धरना देने पहुंच गई दुल्हन का आरोप है कि उसके परिजनों ने बारात का घंटों इंतजार किया, साथ ही दूल्हे को कई बार फ़ोन किया, कॉल और मैसेज भी किए भेजे। ना तो उनके कोई मैसेज का जवाब दिया, ना ही फ़ोन का और ना ही कॉल का, और ना ही उनके घर बारात आई। फिर वो अपनी मां के साथ सीधे लड़के के घर पहुंची और धरना देने लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, फिर मां और बेटी के समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों पुलिस पर भी अपना गुस्सा उतारा और दूल्हे के परिवार से रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया। मां बेटी ने पुलिस पर जमकर गुस्सा उतारा। इस मामले में बरहमपुर के एसपी पिनीक मिश्रा का कहना है कि महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी शादी सुमित नाम के एक युवक से हुई। पहले भी किसी मामले में महिला पहले भी पुलिस में शिकायत दर्ज करा चुकी है। लड़की ने लड़के और उसके परिजनों के खिलाफ फिर से शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि कोर्ट के निर्देश के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दुल्हन का कहना है कि उसने और सुमित ने 7 दिसंबर 2020 को कोर्ट में शादी की थी। उसके ससुराल वाले पहले दिन से ही उसे प्रताड़ित कर रहे थे। शुरुआत में उसके पति ने उसका साथ दिया था, लेकिन बाद में वो अपने परिवार वालों के कहने पर चला गया। मुझे कई बार परेशान किया और कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद मैंने पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में दोनों परिवारों ने समझौता हो गया था। 22 नवंबर को शादी की तारीख तय हुई थी, लेकिन वो लोग बारात लेकर नहीं आए, जिसकी वजह से मुझे अपनी मां के साथ यहाँ आना पड़ा और धरना देना पड़ा। तो दोस्तों, इस न्यूज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे हंसी आ रही है कि ऐसी न्यूज़ पढ़कर कुछ अलबेला ही होता है कि दुल्हन दूल्हा के घर धरना देने बैठ गई और वहाँ चली भी गई, बारात नहीं आई और इंतज़ार करती रही। उन्होंने फ़ोन भी किया, काफ़ी इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद वो दूल्हा के घर धरने देने बैठ गई कि आप बारात कैसे नहीं लेके आए। और मेन बात यह है कि उनकी कोर्ट मैरिज भी हो चुकी थी, उन दोनों में प्यार था। अब पता नहीं किस कारण उन दोनों में अनबन हो गई, अनबन की कोई बात ही नहीं थी। तो उसके बाद लड़की धरना देने पहुंच गई और फिर लड़के वालों ने इसको अपनाया और उनसे माफ़ी भी मांगी और बाद में समझौता हो गया। कोर्ट मैरिज के बाद जब कोर्ट मैरिज उन्होंने कर लिया था, तो इधर ससुराल वाले और इधर मायके वाले दोनों ने, लड़के वाले और लड़की वालों ने समझौता किया कि हम अपनी बेटी को धूमधाम से भेजेंगे, आप बारात लेके आए। तो दोनों ने समझौता हो गया। फिर 22 नवंबर को शादी की तारीख भी तय हो गई थी। उसके बाद जब 22 तारीख तय हो गई तो बारात 22 नवंबर को जब बारात नहीं आई, तो फिर लड़की लड़के वालों के पास चली गई अपनी माँ को लेकर कि जब मेरी शादी हो चुकी है, कुछ दिन उसके साथ मैंने बिता दिए हैं और अब वो कैसे बारात नहीं लेके आएगा। तो इसलिए ही कहते हैं कि कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को दुखी नहीं देखना चाहता। हर कोई ये चाहता कि मेरी बेटी, मेरा बेटा खुश रहे और अच्छा जीवन साथी मिले। तभी तो कहते हैं कि बुजुर्ग की अरेंज मैरिज में ही सुख है, यानी खुशी है। और जब अरेंज मैरिज होती है तो माँ बाप पूरी इंक्वायरी के साथ शादी करते हैं। तो लव मैरिज में हमारे ऊपर भूत सवार हो जाता है, तो हम आगे पीछे की नहीं सोचते हैं, ना ही देखते हैं। तो बुजुर्ग कभी भी गलत नहीं कहते, सही कहते हैं। और इस दुल्हन के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक DTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।